हरजस पदराग भेरू प्रभाती 5 चल रहा। महाराज फरमाए, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जो जाण्या सो पारे पहुँचा, और वारे का वारी, जो जाण्या सो पारे पहुँचा, और वारे का वारी, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, माला पेर साध पचिमुआ, पिंडा कर कर सेवा, माला पेर साध पचिमुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो बेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो भेवा, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जोगियात धोये पचिमुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जोगियात धोये पचिमुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाई, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, वेद लभेद भेद पचथाका, ने अंचर नहीं पायो, वेद लभेद भेद पचथाका, ने अंचर नहीं पायो, अधिकों छाड़ गया बेहद, तो हिरी तो फिर आयो, अधिकों छाड़ गया बेहद, तो हिरी तो फिर आयो, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, आ तो कोयन पावे कब, नाम पराक्रम भाई, आ तो कोयन पावे कब, नाम पराक्रम भाई, ओहूँ
सो जाप अजब, ये सब पवना माई। ओहूँ सो हूँ जाप अजब, ये सब पवना माई। ना हमें कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। कह सुख राम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। कह सुख राम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नाम निअंचर जागे, उलट आद घर जावे। इन विद नाम निअंचर जागे, उलट आद घर जावे। नाम कला विद न्यारी वो संत, नाम कला विद न्यारी। जो जाण्या सो पार पहुँचा, और वार का वार। महाराज फरमाने के नाम की कला बिल्कुल अलग है, विलक्षण है, अद्भुत है। इस नाम की कला को जिसने जाना है वो तो इस भवसागर से पार हो गया, और जिसको ये नाम की कला मिली नहीं वो इस भवसागर में बार बार जाने और आने का उपक्रम ही कर। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम, ये चक्र चलता ही रह रहा है, ये चक्र से बाहर नहीं न निकल पा रहे। जिसको नाम की कला का भेद मिल गया वो इस चक्र से बाहर हो गया और आज आनंद पद में केलकर। किनको मिला ये नाम की कला का भेद? आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम जगत सुचार दिल, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। ये निज नाम की कला का भेद ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी को मिला, और उन्होंने केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया। और उनके संग जिन्होंने इस ज्ञान को धारण किया वो भी केवल पद आनंद पद में पहुंचे, और आज भी वहां वो केल कर रहे हैं, आनंद में अवस्थित है। वापस इधर आते नहीं है त्रिलोकी में, शरीर दर हमेशा वहीं रहने का उनका आनंद में वासा हो गया। तो महाराज फरमाने हैं कि यदि आपको भी उस आनंद पद में वासा करना है तो वो ज्ञान को धारण कर, इस कला को धारण कर। तो ये कला कैसी है? कुदरत कला। इसको कुदरत कला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुदरतन जागृत होती है, गिवाव जागृत होती है, ऑटोमेटिक जागृत होती है। ये कोई करने में नहीं है, क्रिया में नहीं है, उपाय में नहीं है कि हम ये करनी कर ले, ये क्रिया कर लें, ये उपाय कर ले जिससे ही जागृत हो जाए। तो महाराज कह रहे हैं करनी क्रिया उपाय में है नहीं, ये तो कुदरतन ही जागृत होती है। और कुदरतन कैसे जागृत होती है? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंपता है तो सदगुरु का निजमन दिख जाता है, और निजमन की निजमन पर मेहर हो जाती है और निज नाम जागृत होता है। इससे अधिक इसमें और कोई उपाय है नहीं। हे भूप निज नाम मुख माय नियावे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन। क्या कहने राजा चंदूलाल से? हे राजा, ये जो निज नाम है मुख पर नहीं आता, कहने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, सुनाने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, और ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। कितना ही ज्ञान पढ़ लो 52 अक्षरों का, कितना ही शास्त्रों का अध्ययन कर लो, वेदों का अध्ययन कर लो, पुराणों का अध्ययन कर लो, व्याकरण का अध्ययन कर लो, श्रुति स्मृति का अध्ययन कर लो, सब का अध्ययन कर लो, लेकिन ये ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे ये पढ़ने से भी नहीं आता, तो फिर कैसे आता? तेरे तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई। ऐसे तत्व के ज्ञानी की दिल की मेहर होनी चाहिए। तत्व ज्ञानी गुरु की दिल मेहर हो जाए तो ये निज नाम
जागृत हो जाए। ऐसी ये कला है महाराज कह रहे हैं। इसके अभाव में राग 36 राग बंद गावे गुण प्रकटावे लाए। 36 6 राग होती है और एक एक राग के 36 प्रकार होते हैं, एक एक के 6 प्रकार होते हैं, टोटल 6 × 6 36 होते हैं। तो कह रहे हैं महाराज 36 ही रागों का कोई ज्ञाता हो और जैसी जैसी राग है उसको उस राग में गाता हो और जिस जिस राग को जिस जिस राग में गाया जाता है तो उसका गुण प्रकट जाता है। दीपक राग को गाने से दीपक बुझ जाता है ऑटोमेटिक। मल्लार राग को गाने से बारिश होने लग जाती है ऑटोमेटिक। झूलना राग को गाने से, हिंडोल राग को गाने से झूला झूलने लगता है। सब अलग अलग रागें हैं और उन सबको रागों को गाने का अपना गुण है। तो जो रागबंद गाते हैं तो उनसे वो गुण प्रकट जाता है। तानसेन मल्लार राग गाता था तो बारिश होने लगती ऑटोमेटिक। ऐसा राग में गाने में गुण है। तो महाराज कह रहे कि देखो ऐसा ये 36 6 राग को 36 प्रकार इसके हैं, उसको कोई रागबंद गा सकता है और गाकर उसका गुण भी प्रगटा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात है, कर सकते हैं, संभव है, पॉसिबल है सब, और होता है और हो रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं, पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कला न पाए। उस राग को तो सीख सकते हैं, उस राग को तो सीख सकते हैं कि कैसे गाना है। वो सीखने में आती है क्योंकि वो राग सुनने में आती है। इंद्रियों के अधीन है राग। राग किससे गाई जाती है? मुखारबिंद से गाई जाती है। और किससे सुनी जाती है? तो ये उपाय किसका हो गया? इंद्रियों का उपाय। जो रागबंद गाना और राग का गुण प्रकटाना वो इंद्रियों के अधीन। लेकिन कह रहे महाराज जी निज नाम जो है वो इंद्रियातीत है। वो इंद्रियों के अंदर, इंद्रियों के द्वारा इसे जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। निज नाम को इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकता। तो कह रहे जो चीज इंद्रियों के द्वारा होती है उनको तो सुनना, सीखना, समझना आसान होता है कि नहीं? अब जो चीज इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं दे, जो चीज इंद्रियों के द्वारा सुनाई नहीं दे, जो चीज इंद्रियों के द्वारा बोली नहीं जा सके, जिस चीज को इंद्रियों से स्पर्श नहीं कर सके, जिस चीज को इंद्रियों से सूंघ नहीं सके, उसको कैसे प्रगटाना? क्या है उसका प्रगटाने का उपाय? तो महाराज कह रहे हैं कि राग 36 रागबंद गावे गुण प्रगटावे लाई। वो प्रगटा सकते हैं क्योंकि वो इंद्रियों के अधीन, वो इंद्रियों तक है, इसीलिए इंद्रियों के द्वारा उसे सीख कर, सुनकर, समझकर, गाकर उसका गुण प्रगटा सकते हैं। वो आसान है, मुश्किल नहीं है वो काम। लेकिन पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कला न पाए। लेकिन इस कुदरत कला को पाने के लिए कितनी ही पचाई करो, कितने उपाय करो, उपाय करते करते पूरी जिंदगी लगा दो, लेकिन महाराज कह रहे कि इंद्रियातीत ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक कि कोई तत्व रूपी गुरु इस ज्ञान को बताने वाला, दिल की मेहर करने वाला। ये दिल की मेहर से प्राप्त होता है, भीतर की मेहर से प्राप्त होता है, भीतर की कृपा से प्राप्त होता है, दया से प्राप्त होता है। और निजमन की निजमन पर मेहर होती है, उससे प्राप्त होता है। सीखने, सिखाने, सुनने, सुनाने में नहीं, इसीलिए नहीं प्रकटता। करनी और क्रिया से, बे करने की चीज है और बे करने से ही प्रकटती। उपाय नहीं है इसको प्रकटाने, करनी नहीं है, क्रिया नहीं है, विधि नहीं है, वेद नहीं है इसको प्रकटाने का। जो चीज करनी और क्रिया में आती है उसको तो करके किया जा सकता है, लेकिन ये बेकरनी है। और इसके पश्चात महाराज फरमा रहे हैं कि लोग क्या क्या नहीं करते हैं इसको पाने के लिए। जोगी हाथ धोए पचमुआ गिगन चढ़ावे वाले, जोगारंभ की साधना करने वाले, अष्टांग योग, सांख्य योग,
इन सब की साधना करने वाले जन अनेक प्रकार की उसमें योगिक क्रियाएं होती हैं। नेति, धोती, नवड़ी, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन सब क्रियाओं को करते हैं। उससे आंख का प्रक्षालन भी करते हैं, शंख प्रक्षालन भी करते हैं, अलग अलग प्रकार की सारी क्रियाएं। कह रहे महाराज ये सब क्रियाएं इस शरीर को स्वस्थ रखने, जितनी भी क्रिया अष्टांग योग में, सांख्य योग में आती है, उन सब से शरीर की शुद्धि होती है। तो शरीर की शुद्धि तक तो ये कार्य अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि इस मन की शुद्धि के लिए, मन के विकारों को मिटाने के लिए, आत्मा को आनंद प्राप्त कराने के लिए तो निज नाम चाहिए, सतनाम चाहिए, कुदरत कला चाहिए। उसमें बाहर की करनी और बाहर की क्रिया काम नहीं है। उसमें भीतर से आनंद की प्राप्ति आत्मा को होनी चाहिए। तो जोगी आत धोई पचमुआ और गिगन चढ़ावे, और उन्होंने अपनी श्वासों को गिगन मंडल में चढ़ा लिया। कैसे चढ़ाया? रेचक करके श्वासों को बाहर निकाला, पूरक करके श्वासों को अंदर लिया, और कुंभक करके श्वासों को अंदर ही रोक लिया, आंत्र कुंभक में, और बाहर करके श्वासों को बाह्य कुंभक में बाहर ही रोक लिया। इस प्रकार से श्वासों को चढ़ाकर रोककर अनंत काल तक वो रह जाते हैं। वो कहाँ तक, कब तक रह सकते हैं? जब तक महाप्रलय नहीं होता, तब तक भी इस प्रकार से सांसों को जमीन में चढ़ाकर रह जाते हैं। लेकिन महाप्रलय में तो उनको जाना ही पड़ता है, और फिर से सृष्टि की रचना होती है, और फिर वैसे के वैसे वापस कर्मों के साथ आ जाते हैं। तो कह रहे महाराज कि गिगन के अंदर वायु को चढ़ाकर काल से बच तो जाते हैं, क्योंकि काल किसको खाता है? श्वासों को। काल का आहार क्या है? श्वास है। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। ये जितने भी अपन श्वासें ले रहे हैं और श्वासें छोड़ रहे हैं, ये किसके मुख में जा रही है? किसका आहार बन रही है? काल का। श्वासें जितनी भी निकली जा रही है, बीती जा रही है, उन सब श्वासों को काल जिम जा रहा है, आरोप जा रहा है। और वो सांसें काल एक बार जिम गया तो वापस तो मिलने वाली नहीं, क्योंकि वो काल के मुख में चली गई श्वासें सब। तो इस प्रकार से सारे श्वासों को काल खाता है। तो जोगी क्या करता है? इन श्वासों को ही गिगन में चढ़ा देता है। तो काल खा ही नहीं सकता श्वास। जब श्वास ही नहीं ले रहा है, श्वास ही गिगन में चढ़ा दी, वो काल से बच जाता है। महाराज कह रहे लेकिन कितने समय तक बचेगा, कब तक बचेगा? महाप्रलय में तो सबको ही जाना पड़ता, पूरी सृष्टि लय हो जाती, सब कुछ लय हो जाता, उस समय तो लय होना ही पड़ता है। तो कह रहे महाराज जोगी आंत धोई पचमुआ गिगन चढ़ावे वायु, वायु को गिगन में चढ़ा देते हैं, लेकिन उससे भी परम मोक्ष नहीं मिलता। परम मोक्ष तो निज नाम सतनाम कुदरत कला की जागृति से प्राप्त होता है, उसके बिना नहीं होता है। और उपाय बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं करते मोक्ष प्राप्ति के लिए। मुमुक्ष जन मोक्ष प्राप्ति के लिए जप तप माय पचा सन्यासी या विद नेक न पाए। जप करते हैं, बहुत अनेक प्रकार के मंत्र मंत्रादिक हैं, उन सब की साधना करते हैं। वेदों के अंदर अनेक मंत्रों का वर्णन आता है। जैसे जैसे मंत्र का आप उच्चारण करोगे, उसकी विधि से संपुट के साथ, जो भी उसकी विधि है, तरीका है, वेद है, पूरा विधि विधान से उस मंत्र का उच्चारण करोगे तो उस मंत्र के देवता प्रसन्न हो जाए। हर एक मंत्र के अपने अपने देवता होते हैं, अधिष्ठात्री देवता होते हैं। वो देवता उस मंत्र की साधना करने से प्रसन्न हो जाते हैं। और जो देवता जिसके मंत्र की साधना की है तरीके से, विधि विधान से, शास्त्र विधि से, तो वो देवता प्रसन्न होकर साधना करने वाले जन का कार्य कर देता।
उनके ऊपर प्रसन्न होकर रीझ कर त्रिलोकी में फल प्राप्त करा देते, त्रिलोकी के अंदर सुख प्राप्त करा देते, त्रिलोकी के अंदर उसे खुशी मिलती है। जैसे शरीर में कोई व्याधि हो रही हो, शरीर में कोई रोग हो रहा हो, तो व्याधि रोग के लिए भगवान शंकर के आह्वान किया जाता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। तो इससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर शरीर की व्याधि को दूर कर। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के मंत्र मंत्राधिक है। इन सब मंत्रों की साधना करने से शरीर निरोगी हो जाता है, त्रिलोकी में फल मिल जाते हैं, पदवी मिल जाती है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये सब भी क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, इनसे भी परम मोक्ष नहीं है। आपको परम मोक्ष चाहिए तो केवल और केवल निज नाम का ही। अनेक प्रकार के तपस्या करते हैं, कठोर कठोर तपस्याएं के अंदर क्या करना होता है, शरीर को कष्ट दिया, तपाया जाए, जिसमें शरीर को तपाया जाए वही तपस्या। शरीर को कष्ट, इंद्रियों का दमन, अंतर इंद्रियों का शमन, इनसे इंद्रियों को निरोध किया जाता है ताकि इंद्रियां अपना भोग मांगे। लेकिन कह रहे हैं कि तपस्या से और अधिक इंद्रियां बलवती हो जाती, बल प्राप्त कर लेती। देखा होगा तपस्या करने के बाद और अधिक बलवान हो गए, क्योंकि तपस्या की, तपस्या का फल। और तपस्या का फल क्या है, तपस्वी सो राजेश्वरी। जो तपस्या करता है कठोर, वो अगले जन्म में राजा होता है कि नहीं, है कि नहीं? आप शास्त्र में आता है, होता ना, तपस्या का फल होती है। हाँ, तपस्या आपके बहुत होती है। जैन धर्म में तो तपस्या का बहुत महत्व बता रखा। तो महाराज क्या है, तपस्या का फल अगले जन्म के अंदर, फलपुल के अंग में महाराज ने बता रखा कि तपस्या जो करते हैं, तपस्या करने से अगले जन्म में राजा बनते। लेकिन तपस्या करने से भी राजा तो बन जाएगा, जो तपस्या का फल है वो फल तो मिल जाएगा। जो सुख आपने यहाँ छोड़े वो सुख आगे वापस प्राप्त हो जाएगा। जो आपने शरीर को कष्ट दिया, तपाया, सब किया, वो सब सुख आगे जाके मिल जाएगा। लेकिन उसके माध्यम से केवल आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तपस्या के माध्यम से, तो महाराज कह रहे वो नहीं संभव। केवल तपस्या का सहारा लेके मोक्ष नहीं हो सकता। तपस्या एक अंग है जिससे आपका आगे फल फूल मिल जाते हैं। तो कह रहे जप तप माय पचा सन्यासी, जो सन्यास को धारण करते हैं वो सब इसी के अंदर लगते हैं, तपस्या करने में, जप करने में, अनेक प्रकार की करनी करने में, क्रिया करने में, साधन करने में। लेकिन कह रहे हैं कि या विद नेक न पाए, जो निज नाम की कला है वो सहज है, सहज योग है, राज योग है, जिसमें कुछ शरीर को भी कष्ट नहीं देना पड़े, इंद्रियों का भी दमन नहीं करना पड़े, अंतर इंद्रियों का भी शमन नहीं करना पड़े, और सब कुछ सहज सहज में हो जाए, बिना कष्ट दिए सारा काम हो जाए। क्योंकि इसमें कुछ करनी ही नहीं, कुछ क्रिया ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं, बेकरने की चीज। ये विधि जो है राजयोग की, राजा जो होता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कार्य उनके ऑटोमेटिक, सब अधीनस्थ सब करते हैं उनके, उनको तो केवल आदेश देना होता है, बस इतना ही काम है राजा का। उसके आदेश की पालना हो जाती है सब, जैसा चाहता है, जैसा सोचता है वैसा तुरंत आदेश दिया और तुरंत सब कार्य पे लग गया। तो कह रहे महाराज की ये साधना जो है निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की राजयोग, जिसमें बिना कुछ किए, बिना कुछ कष्ट उठाए, सहज सहज में सब कुछ हो जाता है, और सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर है और सबसे न्यारी। बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त करना है, तो ये राजयोग को धारण कर महाराज के, बिना कुछ करे, बिना कुछ कष्ट उठाए, बिना कुछ बाहर की क्रिया करे, बिना कुछ सामग्री आपको चाहिए नहीं, कुछ ना आपसे धूप मंगवा रहे, ना अगरबत्ती मंगवा रहे, ना दीपक जलवा रहे, ना कुछ करना, ना कुछ आपसे पैसा खर्च करा रहे, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। तो कह रहे हैं कि इसके बिना तो कितना ही कष्ट उठाते हैं सन्यासी, कितना कष्ट उठाते हैं, सन्यास धारण कर लेते हैं, गृहस्थी को छोड़ के दीक्षा लेके,
और उसके पश्चात उनको तपस्या करके जप करके अनेक प्रकार से शरीर को कष्ट देते हैं। तो महाराज फिर इतना कष्ट देने की क्या जरूरत? शरीर को जबरदस्ती सुखा रहे हैं, शरीर को जबरदस्ती तपा रहे हैं, इतना व्रत कर रहे हैं, इतना उपवास कर रहे हैं, इतने तेले कर रहे हैं, झूले कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। करे महाराज सहज, वो सब शरीर के लिए ठीक है, शरीर को निरोगी रखने के लिए ठीक है, लेकिन परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। परम मोक्ष के लिए क्या चाहिए? कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत करे। कह रहे महाराज सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लगा लो, सदगुरु की दिल में प्राप्त कर लो, दया प्राप्त कर लो, कृपा प्राप्त कर लो, मेहर प्राप्त कर लो, निज नाम जागृत हो जाएगा। बाकी आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ करना है करो। जिस प्रकार से आपका शरीर अलाउ करता है, जिस प्रकार से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं, सब छूट है, किसी की मनाही नहीं। उससे मोक्ष का कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन उन सब चीजों को अपने धर्म के साथ जोड़ दिया ताकि सब लोग इसका पालन करें। हाँ, शरीर के लिए अच्छा है, शरीर के लिए करें, लेकिन इस आत्मा के कल्याण के लिए तो निज नाम की आवश्यकता है। तो कह रहे महाराज जब तक माए पचा सन्यासी या विद नेक न पाए। और इसके आगे समझाने वेद लबेद भेद पच था का नेंचर नहीं पायो, हद को छांड गयो बेहद में तोयरी तो फिर आयो। वेदों की बात करें और वेदों के बाद लबेद की बात करें, लबेद के बाद भेद की बात करें, इन सब ने भी सारा उपाय कर लिया, लेकिन इन सब के अंदर भी वो नेंचर नहीं मिला। क्योंकि नेंचर पढ़ने में आता नहीं। वेदों के अंदर तो सारा 52 अक्षरों का ज्ञान वर्णित। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों की रचना की, अर्थवेद, ऋजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सारे चारों वेदों की रचना की। तो वेद लबेद, लबेद के अंदर आता है वाणी के द्वारा उच्चारण करना, वाणी के द्वारा कुछ मंत्र मंत्रादिक की साधना करना, ये सब लबेद में आता है। और वेद में आता है अष्टांग योग, सांख्य योग। तो इन सब करनी और क्रिया के अंदर आते हैं, और करनी और क्रिया के अंदर सब करनी और क्रिया कर करके थक गए, देख लिया, लेकिन नेंचर किसी में भी नहीं। निज नाम, राजयोग, इन किसी में भी नहीं, किसी में भी वर्णन में नहीं आता। तो ये निज नाम कहाँ है? केवल और केवल संतों के पास है, केवली भगवंतों के पास है, साधना करने वाले जनों के पास है, भक्ति करने वाले जनों के पास है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वेद की साधना करके, लबेद की साधना करके, भेद की साधना करके कहाँ तक जा सकते हैं? हद को छांड गयो बेहद में। हद कहते हैं माया को, बेहद कहते हैं ब्रह्म को। तो कोई माया को भी छोड़ दे तो अधिकतम कहाँ जाएगा? ब्रह्म में। और माया और ब्रह्म का कुल है, परिवार है। माया और ब्रह्म का जोड़ा है, हद और बेहद का जोड़ा है, ये सब कुल है, परिवार है। लेकिन महाराज हमारे हद और बेहद के आगे भी एक जगह, उस आगे की जगह का नाम है अगम देश, जिसकी गम, जिसकी जानकारी इंद्रियों के द्वारा नहीं की जा सकती। उस अगम देश की प्राप्ति बेकरने की चीज से हुई। करनी और क्रिया से हद से पार जाकर बेहद तक जा सकते, माया के देश से ब्रह्म के देश में जा सकते हैं, माता के देश से पिता के देश में जा सकते हैं, लेकिन रहेंगे कुल में ही, कुल से बाहर नहीं। कुल में रहेंगे तो कुल का सारा कार्य करना ही पड़ेगा। हमारा संसार का दृष्टांत दे रहे, जैसे कोई कुल से, कुल को छोड़कर बैरागी हो जाता तो फिर उसका कुल से कोई लेना देना नहीं रहे, तो वो तो शरीर से हुआ। लेकिन वास्तव में सच्चा विराग किसको दिलाना है? आत्मा। देखो शरीर तो 5 तत्वों का है, शरीर तो अंजल का है, इसको तो 5 तत्वों का सहयोग चाहिए, अंजल चाहिए, सब चाहिए इसको शरीर। तो इसको शरीर को तो आप जैसे भी रखना है रखो,
लेकिन वैराग वास्तव में किसको दिलाना है? आत्मा, मन भीतर से होना चाहिए। जब तक आत्मा को विराग नहीं दिलाओगे ज्ञान के द्वारा, तब तक महाराज फरमाने की आत्मा बार बार कुल में आ जाएगी, बार बार जन्म और मरण में आ जाएगी, बार बार परिवार में आ जाएगी। जब तक परिवार में रहेगी तब तक तो परिवार में ही आती जाती रहेगी, जब तक ये परिवार से बाहर नहीं हो जाए, वैरागी नहीं हो जाए। तो आत्मा को वैरागी करने का क्या उपाय? मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले। ये जानकारी आत्मा को विराग दिलाने की जानकारी बहुत बिरले ही साधना करने वाले जनों को मिली, बिरले ही संतों को मिली है, जिसने शरीर को विराग नहीं दिया, जिसने केवल और केवल अपने आत्मा को विराग दिया, ज्ञान के द्वारा विराग दिया। ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। कह रहे महाराज हद को भी जीत लेता है, माया के देश को भी जीत लेता है, माया माता के देश को जीत लेता है, बेहद को भी जीत लेता है, ब्रह्म को जीत लेता है, पिता के देश को जीत लेता है, और केवल पद आनंद पद में पहुंच जाता है। किसके द्वारा? ज्ञान वैराग के। और ये ज्ञान वैराग क्या है? ज्ञानी, ये पांचवा ज्ञानी ज्ञान वैराग है, बाकी चार ज्ञान चार ज्ञानों से तो इस संसार का कार्य में सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये पांचवा ज्ञान जो है इसी से ही केवल पदार्थ। चार ज्ञान कौन से इस संसार में? श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, ये चार ज्ञान, और पांचवा ज्ञान है केवल्य ज्ञान। इस केवल्य ज्ञान को प्राप्त किए बिना महाराज फरमा रहे हैं कि परम मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसके बिना तो हद को छांड करनी और क्रिया करने से, हद को छांड गयो बेहद में तो रीतो फिरा है। रीता क्यों? कि जब पहले भी तू प्रतापद से आया था, सृष्टिकर्ता परमात्मा के देश से आया था, अब तू वहां तक का ही उपाय कर रहा है, वहां तक ही पहुंच रहा है। तो वहां से जब पहले आया था तो अब के वापस क्यों नहीं आएगा? जब पहले भी आ गया था तो अब के भी तूने वहां तक का ही उपाय किया, तो वहां से तो आने की रीत है, वहां तू चला भी जाएगा तो वहां से वापस तुझे आना पड़ेगा। लेकिन ऐसी जगह चला जा जहां से आने की रीत नहीं, अकर्ता पद में चला जा, आनंद पद में चला जा, तो वहां से आने की रीत नहीं है। तो वहां फिर हमेशा हमेशा के लिए केड़ करेगा, आनंद मनाएगा। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहां पर अनंत करोड़ों ही संतों का मेला है, वहीं जाकर निवास करना है हमेशा हमेशा के लिए। तो महाराज इसका आगे समझा रहे कि आ तो कोई न पावे कबहू नाम पराक्रम भाई। ये नाम का पराक्रम बड़ा जबरदस्त है, ये नाम का पराक्रम विलक्षण है, अद्भुत है, ये ऐसे मिलता ही नहीं। इसके लिए आप कितने करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं मिलता नाम का पराक्रम। ये नाम का पराक्रम मीराबाई को मिला था, तो मीराबाई ने कहा पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तिराए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। कह रहे महाराज आ तो कोई न पावे कबहू नाम पराक्रम। ये नाम का पराक्रम करनी और क्रिया से नहीं प्राप्त कर सकते। करनी और क्रिया में और क्या क्या नहीं करते हैं। ओहू सोहू जाप अजपो, ये सब पवनाम आए। ओहू सोहू का जपा जपा करते हैं, ओहम सोहम सारा जपा जपा करते हैं। तो महाराज फरमाने की जपा जपा से उसके अंदर जो शक्ति होती है वो जागृत हो जाती है।
सुदर्शन क्रिया करते हैं, अहू सोहू का जपा जपा, तो उसके अंदर सुदर्शन क्रिया के अंदर जो श्वासों की शक्ति होती है वो जागृत हो जाती है। लेकिन उसमें भी महाराज कह रहे हैं वो भी सब पवनों के संग है, श्वासों के संग है, श्वासों से न्यारा है। लेकिन ये निज नाम श्वासों से अलग है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निज मन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। ये ऐसी अमोलक वस्तु है कि आप श्वासों से नहीं भी कर रहे हो फिर भी आनंद आ रहा है, वो दुनियात्मक शब्द फिर भी सुनाई दे रहा है। तो ये किससे? श्वासों से अलग। ये सुदर्शन क्रिया तो अहू सोहू का जपा जपा करोगे तब तक उसका सुख मिलेगा। लेकिन ये निज नाम का जो आनंद है वो नहीं भी करोगे तो भी मिलेगा, क्योंकि ये श्वासों से अलग। बाकी सब क्रिया और करनी श्वासों के अंतर्गत। प्राणायाम भी करोगे तो प्राणायाम का भी सुख श्वासों के करने से मिलेगा और शरीर का सुख मिलेगा, जब तक कर रहे हो तब तक मिलेगा। लेकिन ये बेकरने की चीज है, जिसमें नहीं भी कर रहे हो, बैठे भी हो, तो वो दुनियात्मक शब्द अपना कार्य करता रहेगा, उसकी गर्जना होती रहेगी और सुरता उसमें लगी रहेगी, आनंद मनाती रहेगी। तो महाराज कह रहे हैं कैसे मिलेगा फिर ये? कहे सुखराम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घटावे, इन विधि नाम नेंचर जागे, उलट आदगर जागे। सदगुरु की महर से, दया से, कृपा से प्रेम जो है अद्भुत पांचवा विलक्षण प्रेम, ये उमंग कर घट में आता है और उसके संग ही निज नाम आता है और निज नाम के संग ही आदगर में जाते हैं, निज घर में जाते हैं, परम पद में जाते हैं, आनंद पद में जाते हैं, केवल्य पद में जाते हैं और वहां जाने के बाद फिर से आने की रीत। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता धन्य हो जीवातारण धन्य हो मोक्ष के मालिका धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संतान है, सत्संग में राम 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 राम।